हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, ये वीडियो ध्यान से देखो कैसे हम क्लास को क्रिएट करते हैं, कैसे हम क्लास को ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, उसके क्लास के अंदर के मेंबर फंक्शंस, डेटा मेंबर्स कैसे एक्सेस करेंगे यूजिंग द ऑब्जेक्ट्स। ओके, वो सब लगेगा हमें इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगले सारे चैप्टर्स में हमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट लगने वाले हैं। तो ठीक है, जो हमारे क्लासेस होते हैं ना, वो यहाँ पर आपको क्रिएट करना पड़ता है, मेन मेथड के ऊपर आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और जो भी ऑब्जेक्ट है ना, वो मेन मेथड के अंदर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन। क्लास क्रिएट, सो ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर है, उसमें ही हमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को ऐड करना होता है। तो पहले आप ये ध्यान में रखो। ठीक है, तो हम क्लास क्रिएट करने के लिए हमें क्लास कीवर्ड लगेगा, क्लास। ओके, फिर क्लास का नेम जो आपको देना है वो दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। मैं दिया ALU। ओके, मैंने दिया ALU, अंडरस्टूड। तो इसके बाद हमारा क्लास का ब्लॉक स्टार्ट होगा और यहाँ पर हमारा क्लास का ब्लॉक खत्म होगा। जहां पर क्लास का ब्लॉक खत्म होगा वहां पर आपको क्या देना पड़ेगा, सेमीकोलन देना पड़ेगा। दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर। अभी इसके अंदर आपको क्या ऐड करना है, एक्सेस स्पेसिफायर को पहले ऐड करना पड़ता है। तो मैं एक्सेस स्पेसिफायर में पब्लिक ही दूंगा। पब्लिक देने के बाद कोलन, और आप यहाँ पर आपके मेंबर फंक्शंस एंड डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर कर सकते हो। डेटा मेंबर्स मतलब वेरिएबल्स होते हैं और मेंबर फंक्शंस मतलब आपके बेसिक फंक्शंस होते हैं। तो मैं डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिफाइन करूंगा इंटीजर एज करके। ओके, एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, फिर कोलन। ओके, बस डिक्लेयर किया। अब यहाँ पर मैं एक मेथड क्रिएट करने वाला या फिर फंक्शन क्रिएट करने वाला हूँ। तो फंक्शन क्रिएट करना आपको आता होगा, वॉइड। तो डिस्प्ले में क्रिएट करूंगा डिस्प्ले पर्पज के लिए, मतलब मैं आउटपुट डिस्प्ले करूंगा स्क्रीन पर ये फंक्शन यूज करके। तो ये डिस्प्ले मैंने यूज किया, फिर यहाँ पर हमारा ब्लॉक डिस्प्ले का हुआ और यहाँ पर हमारा ब्लॉक खत्म हो गया। ठीक है, फिर इसके अंदर मैं बस क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा उस एज को। तो एज को प्रिंट करने के लिए मैं सी आउट को यूज करूंगा, हमारा ऑपरेटर यूज करूंगा, फिर क्या एज। ओके, एज से करूंगा और एज की वैल्यू में यहाँ पर प्रिंट करूंगा, मतलब एज में जो स्टोर है वो प्रिंट यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आ गया। और यहाँ पर आपको एंड यूज करना तो यूज करो, नहीं तो करना तो नहीं करो। ओके, मैं कोई दूसरी स्टेटमेंट ऐड नहीं कर रहा। सो इन दिस वे ये हमारा एक क्लास रेडी है। ठीक है, हमारा एक क्या है, हमने एक क्लास बना लिया। ये है हमारा डेटा मेंबर और इसको हम कहेंगे मेंबर फंक्शन। ओके, अंडरस्टूड। अभी देखो, जो भी इस क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, वो ऑब्जेक्ट में यहाँ पर क्रिएट करूंगा इस मेन मेथड के अंदर। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मुझे लगेगा क्लास का नाम जो भी है एज इट इज, और कुछ भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। मैंने किया ऑब्जेक्ट OBJ। ओके, अब कुछ भी क्रिएट करूंगा, कोलन। सो दिस इज योर सेमी कोलन, दिस इज योर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने फॉर अ क्लास। अभी इस ऑब्जेक्ट से इस एज को पहले आपको वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, राइट। तो देखो, वैल्यू मैंने सेट किया, OBJ ऑब्जेक्ट डॉट एज। ओके, एज क्यों, एज इज आर वेरिएबल नेम, सो एज ऑब्जेक्ट क्यों, बिकॉज वी आर एक्सेसिंग। अगर आपको क्लास के बाहर आप इस एज या फिर डिस्प्ले को यूज करना है तो आपको इस ऑब्जेक्ट थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने ऑब्जेक्ट से डॉट एज, और इसको मैंने वैल्यू सेट की, एज क्या 19 सेट की मैंने। ओके, सो अभी इसको क्या करना है, अभी इसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हमारा सी आउट कहाँ पर है, इस डिस्प्ले मेथड के अंदर है। तो डिस्प्ले को मुझे कॉल करना पड़ेगा, फंक्शन कॉलिंग। अब फंक्शन कॉल कैसे करोगे आप, इसके फंक्शन के नाम थ्रू आप ऐसे बस कॉल कर देते, राइट। इसको ऐसे कॉल कर देते हो, राइट, एज इट इज। ओके, ऐसा कॉल करने का होता है। लेकिन अब ये अंदर है, क्लास के अंदर है। अगर आपको बाहर से यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है, जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो डॉट डिस्प्ले मेथड। ओके, इन दिस वे आपको करना पड़ता है। तो मैं रन करके दिखाऊंगा। ठीक है, देखो आ गया हमारा एज 19। तो यहाँ पर हमारा एक क्लास है ALU, हमारा एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है। पब्लिक मतलब ये एज है, डिस्प्ले, सारे प्रोग्राम में कहाँ पर भी एक्सेसिबल होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एज है एंड मतलब डेटा मेंबर है एंड मेंबर फंक्शन है, डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इस एज की वैल्यू मैंने सेट की और यहाँ पर मैंने डिस्प्ले को बस कॉल किया। ठीक है, अगर आपको ऐसा, अगर आपने डायरेक्ट प्रोग्राम में सेट करना तो कर सकते हो। ओके, यहाँ पर आप सेट कर सकते हो एज इज इक्वल टू, कुछ भी सेट कर सकते हैं यहाँ पर। अगर नहीं कर रहे तो आप ऑब्जेक्ट थ्रू भी कर सकते हो। देखो मैंने रन किया, देखो एज 10 आ गया, अंडरस्टूड। ये बता रहा हूं कि अगर आपको इस
डेटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन को इस क्लास के बाहर आपको एक्सेस करना है, क्लास के ब्लॉक के बाहर को एक्सेस करना है, तो इसको ऑब्जेक्ट थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा। अगर आपने बिना ऑब्जेक्ट के यूज किए आपने उस फंक्शन को कॉल किया तो ये एरर आ जाएगा, प्रिंट नहीं होगा। देखो एरर, बिकॉज डिस्प्ले वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। तो इसका स्कोप क्या है, बस क्लास के अंदर ही है। अगर उस स्कोप में आपको जाना है तो इस ऑब्जेक्ट को यूज करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी क्लास का है उस ऑब्जेक्ट को यूज करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये देखो हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ALU OBJ क्रिएट किया मैंने, तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर सकता हूँ ALU OBJ या फिर ALU A करके ऐसा भी कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, A डॉट एज, एज की वैल्यू में चेंज करूंगा और मैं 100 लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, Ctrl+C, इसके नीचे करता हूं मैं और वापस A डॉट डिस्प्ले करता हूं, ठीक है, A डॉट डिस्प्ले। आई विल रन इट। डिस्प्ले है क्या वो? और ये डिस्प्ले हो गया, ठीक है, इट्स डिस्प्ले। ओके, तो यहाँ पर एंडल यूज करता हूं मैं। देखो मैंने अभी क्या किया, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। हमारा एक क्लास है, इस क्लास के मैंने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ALU OBJ करके एक ऑब्जेक्ट है और A एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। फिर मैंने पहले बस इस क्लास को एक्सेस किया यूजिंग हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और मैंने बस डायरेक्टली डिस्प्ले मेथड को डायरेक्टली कॉल किया। एज तो मैंने बाय डिफॉल्ट सेट करके रखा है। दूसरा मैंने क्या किया, वापस इस दूसरे ऑब्जेक्ट से मैंने एज की वैल्यू को चेंज किया, अपडेट किया और इसको क्या सेट किया, 100 सेट किया और वापस A डॉट डिस्प्ले किया। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, अभी एज प्रिंट हो गया, क्या जो हमने सेट किया है वो 100। अभी वापस में देखो इसको OBJ डॉट डिस्प्ले कर देता हूँ, क्या आउटपुट आता है देखो। ओके, OBJ डॉट डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, अभी आउटपुट क्या आ रहा है देखो, 10 आ रहा है। समझ में आया? बिकॉज A डॉट एज या मैंने बस किसके लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए सेट किया है। ओके, इसके लिए मैंने सेट नहीं किया है। आप सेट कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। मैं यहाँ से एज को मैं रिमूव करूंगा, ओके, और यहाँ पर मैं सेट कर सकता हूँ, यहाँ पर obj डॉट एज इज इक्वल टू 12, ठीक है। देखो अभी आउटपुट क्या आएगा, देखो 12 112। समझ में आ गया आपको? तो एक क्लास के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके उस डेटा मेंबर फंक्शन क्लास के आपको बाहर यूज करना है तो आप उसका ऑब्जेक्ट थ्रू ही यूज करना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो विद दिस एक्सेस स्पेसिफायर्स। इस एक्सेस स्पेसिफायर को हम डिटेल में समझने वाले हैं। टिल देन थैंक यू।